कृषि कानूनों के निरस्त होने की घोषणा के बाद लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के साथ खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। सुरजेवाला जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से फैसला लिया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आज प्रधानमंत्री जी का अहंकार टूटा है। आज भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र टूटा है। आज इस देश के किसान और खेत मजदूर के अहिंसक गांधीवादी आंदोलन की जीत हुई है। और एक बात साफ है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान की जीत है। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि विपक्ष के पास जो चुनावी मुद्दा था वो हाथ से निकल गया। भारतीय जनता पार्टी की ही इतनी छोटी सोच हो सकती है कि वो आजीविका और रोटी की लड़ाई को इस प्रकार के संकीर्ण सोच के नजरिए से देखे। हमारे लिए ये अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई है। उनके लिए वोट बटोरने की लड़ाई हो तो उन्हें मुबारक। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर में चल रहे कपाल मोचन मेले में शिरकत की और सीएम ने कपाल मोचन में बने गुरुद्वारे में माथा टेका और इसके बाद ऋण मोचन और सूरजकुंड सरोवर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि ऋषि व्यास ने जहां तपस्या की, कपाल मोचन वो पवित्र तीर्थ स्थल है। इस स्थल का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इस स्थान से प्राचीन कथाएं जुड़ी हैं। ये भी कहा जाता है कि संत व्यास ने वेदों की रचना यहीं की थी। सीएम ने कहा कि इस जगह गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह दोनों का आगमन हुआ है। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन सरोवर में स्नान से पापों से मुक्ति मिलती है और इस साल कोरोना के हालात ठीक होने की वजह से मेले की अनुमति दी है। आज देव दीपावली भी है, इसके साथ साथ गुरु नानक देव की जयंती भी है। इस स्थल का सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से विकास किया गया है। मेले के अंत तक कई प्रकार की व्यवस्थाओं की शिकायतें बनी रहती थी, लेकिन मैं बधाई दूंगा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को, यहाँ के सुप्रीम पुलिस को, जिन्होंने इस बार की तैयारियां बहुत अच्छी कराई। पानी भी पर्याप्त मात्रा में सभी स्रोत में भरा गया और कोई शिकायत हमारे पास इस स्तर में नहीं आई है। यहाँ तक किसी एक समय की अधिकतम जो यात्री संख्या है, जो दर्शनार्थी संख्या है, वो 2 लाख तक आती रही है। 3 लाख लोगों का आना जाना ये लगातार लगा हुआ है। लेकिन कल सायकाल का जो पवित्र इस त्योहार की जो सायकाल होता है, जब रात्रि मध्य रात्रि को लोग स्नान करते हैं, तो ऐसे 2 लाख की संख्या सामने थी। इससे पहले बहुत लोग दर्शन करके वापस भी जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कोई बात कह दी ना जी, तो उस पर जिद करने की कोई बात नहीं। अब अगर मान लो किसी का अपने घर दिल्ली लगता है, सड़क पे लगता है, उसे उसका क्या कर सकते हैं। तो वो मतलब आंदोलन के लिए आंदोलन करना अगर सोच लिया तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री ने तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। तो माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी तो इसका मतलब वो हो गया वापस। और हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि थोड़ी देर से फैसला लिया है, इससे देश के एक बड़े समुदाय को फायदा होगा। जबकि इन 3 कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए केंद्र ने फिर भी कानून वापस ले लिए। किसानों की ओर से संसद में कृषि कानूनों के रद्द नहीं होने तक आंदोलन खत्म नहीं करने के अलार्म को किसी मंत्री, बिजली मंत्री ने सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग थी, जिसे केंद्र ने पूरा कर दिया। अब नई नई कहानियां बनाने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही देश के किसान भी इसका समर्थन नहीं करेंगे। बहुत लॉन्ग अवेटेड था कि कोई निर्णय हो, वापस एक्ट हो या ये हो। ये तो देखिए प्रधानमंत्री जी का फैसला है, भारत सरकार का फैसला है। पर मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला किया है, ये एक बहुत बड़ा समुदाय जो देश का है, उसको इंटरेस्ट को देख के करा गया है। फैसला तो बहुत बार तकरीबन ऑलमोस्ट पहले ही हो चुका था, जब 2 बातों पे सहमति थी, 2 बातों पे एक पे काफ़ी आगे बढ़ गए थे और दोनों पक्ष कह रहे थे कि हमारा ठीक हो रहा है। पर ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लेट हुआ इसमें अभी, क्योंकि फैसला कोई अथॉराइज पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करेगा, कोई कैबिनेट से कोई आदमी बोलेगा, तो फैसला तो उन्हीं का है।
और वहीं 3 कृषि कानूनों की वापसी से किसान खुशी से झूम रहे हैं। वहीं कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान की चौतरफा तारीफ भी हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा, गुरु पर्व की खुशी दोगुनी हो गई है। ये सरकार का अच्छा निर्णय है। जो फैसला किसानों के हक दे विच होया है और जिहड़े कानून वापस लिते गए ने उहदे नाल भी खुशी की लहर है। बहुत देर का यह मसला सी जिहड़ा पिया, अज किसानों नूं राहत मिली है और असीं समझते हैं कि साडी खुशी अज दे दिहाड़े दी दुगनी हो गई है इस फैसले तो बाद जदों उन्होंने 3 कानून वापस लिते हैं। और पंजाब में सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में शुरू हो गया था। इस मौके पर श्रद्धालुओं की ओर से सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में स्नान किया जा रहा है। और वहीं इस मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब में गुरु साहिबानों के अस्त्र शस्त्र सजाए गए, जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे और श्रद्धालुओं ने श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने स्नान कर वाहे गुरु के आगे देश और परिवार के लिए अमन और शांति के लिए अरदास की है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਗਾ ਭਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਪੀਰ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਹੀਮ ਆਖੇ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਲਾਲੋ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖੀਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। किरत करो, वंड छको ते नाम जपो, ये उपदेश गुरु नानक देव जी ने सारी दुनिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.